Namaskar students of MSc NND first time and MSc FT first time. I Sakshi Pandey, Faculty of Agriculture and Veterinary Sciences, and today I'm going to deal with the topic that is your dietary fiber, its types and its sources. Okay, so starting with the topic with the fiber, first we will introduce like what is fiber. Fiber क्या होता है? It is an indigestible carbohydrate. So as we have talked about in earlierly also that कि carbohydrates का ही मतलब एक part होता है आपका fiber, ठीक है? बट ये क्या होता है आपका इनडाइजेस्टिबल होता है बिकॉज बॉडी में आपकी ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं एंजाइम्स नहीं होते हैं पर्टिकुलर फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए ओके सो इट इज नोन एज द इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट और यू कैन से इनडाइजेस्टिबल शुगर. It is taken in as a part of many food, but most of it simply passes through our digestive tract because we do not possess the enzyme needed to break down into the form that can be absorbed. Okay, so मतलब वही बात है कि आपके enzymes नहीं होते हैं. So due to the lack of the enzyme in our human body for for digesting the fiber, इट इज डायरेक्टली क्या कहते हैं क्या होता है ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है एंड देन इंटेस्टाइन में जाता है विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब इन अवर ब्लड. ओके, however some bacteria in large intestine can degrade some component of fiber releasing the product that can absorb into the body used as an energy source. बट क्या है कि अपनी ह्यूमन बॉडी में ही जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जो आपका मतलब जो बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं वो फाइबर के कुछ कंपोनेंट्स को करते हैं डिग्रेड कर देते हैं और वो डिग्रेडेशन वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एज ए एनर्जी सोर्स बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं या यूज होते हैं. नाउ द कैटेगरीज ऑफ फाइबर, ठीक है, जो फूड में हमारे दो टाइप के फाइबर फाइंड होते हैं. फर्स्ट इज योर क्रूड फाइबर एंड सेकंड इज योर डाइटरी फाइबर. क्रूड फाइबर क्या होता है आपका? क्रूड फाइबर आपका रॉ फॉर्म होती है किसी भी फाइबर की, ठीक है, तो उसको हम क्रूड फाइबर कहते हैं. डाइटरी फाइबर क्या होते हैं आपके? जो हम खाने में या फिर आपके फूड में होता है. डाइटरी फाइबर एज अ नेम सजेस्ट जो आपकी डाइट में प्रेजेंट होते हैं या हर फूड में जो थोड़ा बहुत फाइबर होता है उसको आप डाइटरी फाइबर कहते हैं. ओके, the term dietary fiber is first coined by the Hensley in 1953. ठीक है, और dietary fiber अगर हम बात करें because this topic is all about dietary fiber and types. तो dietary fiber क्या है? It is the edible plants, edible parts of plants or analogous carbohydrates that are resistant to digestion. Okay, so dietary fiber promote the beneficial physiological effect including laxation or blood cholesterol agitation and the blood glucose agitation. ठीक है, तो मतलब क्या कहता है ये डाइटरी फाइबर क्या होते हैं आपके जो हमने पढ़े थे? इट इंक्लूड्स द पॉलीसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, ligands and associated with plant substance. ठीक है, तो ये सब जो चीजें होती हैं आपकी पॉलीसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, ठीक है. पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है? जिसमें आपके कार्बन सोर्सेस क्या होती हैं, कार्बन की जो चेन होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मोनो या डाई. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो मोर देन 10 सब यूनिट्स ऑफ कार्बन इज कम्स अंडर द पॉलीसेक्राइड. ठीक है, ऑलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं? जहाँ पर आपकी कार्बन कार्बन की चेन दो से ज़्यादा होती है, दो से या फिर 10 के बीच में हम रख सकते हैं इसको. ठीक है, लेकिन आपके जो होते हैं ये भी पॉलीसेक्राइड्स ही होते हैं आपके, और जो भी प्लांट बेस्ड सब्सटेंस होते हैं तो वो सब आपके डाइटरी फाइबर में इंक्लूडेड होते हैं. इट प्रमोट्स द बेनिफिशियल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जिसको हम लैक्सेशन कहते हैं. आपके कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो जो है, ठीक है. लैक्सेशन क्या होता है आपका? जो आपकी मतलब एक टाइप की आपकी कैपेबिलिटी होती है कि आपका जो लेग्जेटिव जो आपका लेग्जेशन हो रहा है आपके इंटेस्टाइन में, इट मीन्स कि आपका जो जितना भी आपका वेस्ट मटेरियल है, जो स्टूल्स है आपके, वो इजीली आपके पास ऑन हो जाए. ठीक है, इजीली बॉडी से एलिमिनेट हो जाए. तो ये लैक्सेशन जो प्रोसेस होता है इसमें बेनिफिशियल होता है डाइटरी फाइबर. अदर देन दिस जो आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है और जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है इसको भी ये करता है, मेंटेन करता है. ओके, तो ये आपका था डाइटरी फाइबर के बारे में. और डाइटरी फाइबर का हम अगर इंट्रोडक्शन जैसे पढ़ते हैं तो इसमें क्या था? डाइटरी फाइबर क्या होता है आपका? एडिबल प्लांट या फिर प्लांट का ही कोई एक पार्ट होता है दैट आर रेजिस्टेंट टू डाइजेशन. ठीक है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन से रेजिस्ट करता है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं होता है. ठीक है, विद कंप्लीटली तो नहीं होता है, और पार्शियल फर्मेंटेशन होता है इसका लार्ज इंटेस्टाइन में. ठीक है, तो जैसे वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, हम डाइटरी फाइबर के टाइप्स क्या क्या होते हैं वो पढ़ लेते हैं इसमें. So there are two types of dietary fiber. First is your soluble fiber, second is your insoluble fiber. So as the name suggests, soluble fiber क्या होता है आपका? soluble मतलब कि जो आपका water में soluble है. ठीक है, soluble fiber attracts the water and turns to gel during digestion. ठीक है, तो मतलब कि soluble fiber तो क्या है? अगर हम किसी भी fiber को
पानी में भिगोएंगे फॉर एग्जांपल, और वो हम उसको स्टेयर करेंगे और उसमें जेल फॉर्मेशन अगर होगा, तो इट मीन्स वो क्या है, आपका सॉल्युबल फाइबर है, ठीक है। ये आपके डाइजेशन को स्लो कर देता है, ठीक है। इसकी वन ऑफ मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, इट स्लोज द डाइजेशन प्रोसेस, हेंस इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द ओबेस पर्सन, क्योंकि ओबेसिटी में अगर हम फाइबर इंक्लूड करते हैं जस्ट बिकॉज की जो उनका टाइम है, जो उनका गैस्ट्रिक एम्पटिंग का टाइम है, वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके, ठीक है। सम टाइप्स ऑफ soluble fiber may help in lower risk of heart disease also. Soluble fiber is found in oat bran, barley, nuts, seeds, beans, lentil, peas and some fruits and vegetable. It is also found in Psyllium, a common fiber supplement, ठीक है। तो ये आपका सप्लीमेंट है, तो जस्ट एज इन जनरल इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट आई हैव ऐड इन दिस आल्सो, ठीक है। इसके अदर देन अगर हम प्लांट सोर्सेज की बात करें, तो ये आपके जो ओट ब्रांड्स होते हैं, ब्रांड मतलब आपकी आउटर लेयर, तो ओट्स की आउटर लेयर में, बार्ले में, नट्स में, सीड्स में, इन सब में आपके सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। नाउ द इनसॉल्युबल फाइबर क्या होते हैं, एज द नेम सजेस्ट, इनसॉल्युबल मतलब कि ये आपके कहीं से कहीं तक आपके वाटर में सॉल्वेंट नहीं है, ठीक है, आपके वाटर में सोल्यूशन नहीं होते हैं और ना ही कोई जेल प्रॉपर्टी बनाते हैं। और जो ये आपके जिन फूड्स में पाए जाते हैं, जैसे कि आपके व्हीट ब्रांड में, वेजिटेबल में, या फिर होल ग्रेन्स में, ठीक है, जो आपके साबुत ग्रेन्स होते हैं उनमें, या आपकी जो ब्रान होती है व्हीट की, जो आउटर लेयर होती है उसमें, या वेजिटेबल्स में, इट एड्स बल्क टू द स्टूल एंड अपेयर हेल्प टू फूड पास मोर क्विकली थ्रू द स्टमक टू इंटेस्टाइन, ठीक है। अगर इनसॉल्युबल फाइबर आपकी डाइट में अच्छी क्वांटिटी में अगर आप लेते हो, तो आपको कभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज इट हेल्प्स टू पास द स्टूल्स मोर क्विकली, ठीक है। इसके अलावा आपका जो स्टमक से लेके इंटेस्टाइन तक जो भी फूड होता है, वो भी बहुत इजीली पास ऑन होता है। नाउ द कंपोजिशन ऑफ फाइबर्स, ठीक है। तो फाइबर्स में आपके मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट इज हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, ligands, pectins and non-structural polysaccharide, that is your gum, waxes and cutin। तो ये आपके कुछ कंपोनेंट्स थे फाइबर्स के, सॉल्युबल इनसॉल्युबल दोनों के ही एग्जांपल सॉर्ट ऑफ आप इसको ऐड कर सकते हैं। now the sources में आपकी नेचुरल सोर्सेज जितनी भी हैं, जैसे सीरियल पल्सेस, leafy vegetables, roots and tubers, other vegetables, nuts and oil seeds and fruits, ठीक है। तो these all are the fiber rich sources। now the RDA of fiber, कितना RDA रिक्वायरमेंट होता है, तो 30 ग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट इसमें लेके चलते हैं, या 12 ग्राम पर 100 किलो कैलोरीज, ठीक है। और एक आपका अगर डायबिटिक पेशेंट है, तो वहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ाते हैं, जस्ट बिकॉज कि ये आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी कंट्रोल करता है। इससे डायबिटिक पेशेंट में हमें 25 से 28 ग्राम पर डे तक इसकी रिक्वायरमेंट रखते हैं। So this is all with your session of fiber and its type, and the remaining part we will discuss in another video, and thank you for this.